ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम बात करते हैं रामायण काल में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों के पुत्रों के बारे में। तो पहले बात करते हैं भगवान श्री राम के पुत्रों के बारे में। भगवान श्री राम के दो पुत्र थे, लव और कुश। लव और कुश बड़े ही वीर थे तथा उनका जन्म वनवास में हुआ था तथा उनके गुरु का नाम वाल्मीकि ऋषि था तथा उन्होंने उन्हें शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान दिया था, जिससे वे बड़े पराक्रमी तथा धैर्यवान और बड़े ही नम्र बालक थे। नम्र बालक तो चारों भाइयों के आठों पुत्र थे, परंतु ये कुछ अधिक ही थे तथा बहुत ही अधिक शौर्यवान और वीरवान थे। इन्होंने भगवान श्री राम के अश्वमेध के यश के को भी पकड़ लिया था तथा उनकी जिद थी कि जब श्री राम स्वयं आएंगे तब तथा उनके सवालों का जवाब देंगे तब वो इस अश्व को छोड़ेंगे, जिसे छुड़ाने के लिए सभी अयोध्या के सैनिक सेनापति तथा उसके पश्चात शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भरत, सुग्रीव, यहाँ तक कि उन्होंने महाबली हनुमान को भी परास्त कर दिया था तथा उसके पश्चात भगवान राम को स्वयं आना पड़ा था। तो उनके कहने पर, नम्र आग्रह करने पर उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ, ये हमारे पिताश्री हैं। तब उन्होंने उस अश्वमेध के अश्व को लौटाया। उसके पश्चात उनकी वीरता के बखान करते हुए रामचंद्र जी ने खुद उन्हें अपना पुत्र बनाया तथा लव से वो इतना ज़्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र लव को ही अयोध्या का उत्तराधिकारी तथा तो उसके अपने बाद राजा घोषित कर दिया। इसी से उसकी वीरता का और उसके वर्णन का बखान करता तथा शेष उसके भ्राताओं को अन्य राज्यों का राजा घोषित किया, क्योंकि उस समय भगवान श्री राम का समस्त पृथ्वी पर राज्य था और वह एक छत्र शासन करते थे। वो चक्रवर्ती सम्राट थे तथा उनके अन्य भाइयों को उनका सहयोगी तथा अन्य राज्यों का सानिध्य प्रदान किया गया और उन्होंने उन्हें सदैव सुरक्षा प्रदान की। तथा इसी प्रकार लव और कुश के बारे में कई कहानियाँ हैं जिसे हमने संक्षेप में यहाँ बताया। अब हम बात करते हैं भरत के पुत्रों के बारे में। भरत के पुत्र बड़े ही नम्र, विनम्र तथा दयाशील, क्षमाशील और बलवान थे। उनके बारे में कहना तो कुछ यही नहीं कि जैसे भरत थे उसी प्रकार वो भी थे। उनके दो पुत्र थे, जिसका नाम था तच्छ और पुष्कल। पुष्कल बहुत ही वीर था, जिसका वर्णन कई बार रामायण में भी आता है। अश्वमेध अश्व के रक्षा के समय उसने कई राज्यों में युद्ध किया, परंतु वह बहुत वीर था। वह हनुमान जी के साथ जा गया था और यहाँ तक कि जब शिव जी से भी युद्ध करने की बारी आई तो उसने पीठ नहीं दिखाई थी, अपितु हनुमान जी का पूरा साथ दिया, परंतु वो एक बालक तो होने के नाते उससे जितना बन पड़ा उसने किया। अंत में पूरे युद्ध को राम जी को आकर रोकना पड़ा, क्योंकि हनुमान जी और शिव जी में बहुत ही भयानक युद्ध होने लगा था। इसी कारण उससे इस सृष्टि का भी विनाश हो सकता था, इसलिए भगवान राम को स्वयं इस युद्ध को आकर के रोकना पड़ा था। उनके दोनों पुत्र तच्छ और पुष्कल बहुत ही बलवान थे। अब हम बात करते हैं रामचंद्र जी के तीसरे अनुज तथा सबसे प्रिय भ्राता लक्ष्मण जी के पुत्रों के बारे में। लक्ष्मण जी के पुत्र दो पुत्र थे, जिसका नाम चंद्रकेतु और चित्रांगद था। चित्रांगद का ही दूसरा नाम अंगद भी है तथा ये वो अंगद नहीं जो बाली वाला था, वो बाली पुत्र था। इनके चित्रांगद नाम था, उसी का दूसरा नाम अंगद था। चित्रांगद वनमाला का पुत्र था और चंद्रकेतु उर्मिला जी का पुत्र था। तो वनमाला इनकी दूसरी पत्नी थी, जिनका वर्णन कहीं कहीं किन्वंती जैसी पुरानी पौराणिक कथाओं में मिलता है कि इन्होंने दो विवाह किए, परंतु रामायण इसकी पुष्टि नहीं करता है। अर्थात इसके बारे में ज़्यादा गहन बात न करते हुए हम बात आगे बढ़ाते हैं कि इनके दो पुत्र थे, जिनका नाम चंद्रकेतु और चित्रांगद था, जिसका नाम अंगद था, तथा इनके एक पुत्र थी जिसका नाम था सुमेधा। सुमेधा इनकी पुत्री थी जो बहुत ही सुशील और नम्र थी, जो कि उर्मिला की ही संतान थी और इसी भांति वह बहुत ही गुणवती तथा रूपवती थी और वह भी एक वीरांगना थी, क्योंकि वो सूर्यवंश में उत्पन्न होने के कारण सभी वीर होंगे, ये बात तो जाहिर सी है। इसीलिए बताया जा सकता है कि वो भी अपने भ्राताओं के साथ शस्त्र और शास्त्र में निपुण थी। अब हम बात करते हैं इनके सबसे प्रिय भाई तथा सबसे अनुज भ्राता शत्रुघ्न के बारे में। शत्रुघ्न और सुतकीर्ति के भी दो पुत्र थे, जिनका नाम था सुबाहु और शत्रुघाती। शत्रुघाती और सुबाहु अपने नाम की ही भांति दुश्मनों के बड़े ही शत्रु थे तथा वे बड़े बलवान और धीर वीर गंभीर वाले व्यक्ति थे।
उन दोनों में भी अपने ज्येष्ठ भ्राताओं की भांति अति बलवान तथा निपुण थे और उन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ तथा युद्ध किए, जिसमें उन्होंने अपने पिता की भांति ही, अपने परिवारजनों की भांति ही हमेशा विजयी दिया। क्या आप इसी तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर